नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म की सबसे पावन और प्रेरणादायक कहानियों में से एक को समझने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक पूरी की पूरी नदी को स्वर्ग से धरती पर उतरना पड़ा। ये सवाल इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जवाब एक बहुत बड़ी त्रासदी से जुड़ा हुआ है। जवाब इस संख्या में छिपा है, 60,000। ये संख्या इस पूरी महागाथा के केंद्र में है। और इससे पहले कि हम पूरी कहानी जानें, ये समझना जरूरी है कि ये संख्या एक बहुत बड़ी समस्या की शुरुआत थी। ठीक है, तो चलिए अब कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक श्वाकु वंश के राजा सगर से, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब राजा सगर के 60,000 बेटों ने घोड़े को वहां देखा तो उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। इससे हुआ ये कि मुनि की गहरी समाधि भंग हो गई और उनके क्रोध की अग्नि ने उन सभी 60,000 पुत्रों को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। और इस श्राप की वजह से उन 60,000 पुत्रों की आत्माएं भटकने लगी। उन्हें मोक्ष नहीं मिल सका, यानी वे जन्म और मृत्यु के चक्र में बुरी तरह फंस गईं और उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती थी। और इस भयानक समस्या का समाधान सिर्फ एक था। खुद कपिल मुनि ने बताया कि उन आत्माओं को मोक्ष तभी मिलेगा जब स्वर्ग की नदी गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी राख को अपने पवित्र जल से छुएगी। बस यहीं से एक असंभव लगने वाले मिशन की शुरुआत होती है। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा करने में एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियां लग गईं। इस स्लाइड में जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि ये संघर्ष कितना लंबा चला। राजा सगर के बाद उनके पोते अंशुमान और फिर अंशुमान के बेटे दिलीप दोनों ने गंगा को लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सारा का सारा भार अब दिलीप के पुत्र भागीरथ के कंधों पर आ गया था। और उनका रास्ता था तपस्या का। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये एक ऐसी कठिन आध्यात्मिक साधना है जिसमें भागीरथ और उनके पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब कहानी का फोकस भागीरथ के अटल निश्चय पर आता है और कैसे उनकी शुरुआती सफलता ही एक नई और ज्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आई। सोचिए, सालों की कठोर तपस्या के बाद भागीरथ को पहली बड़ी सफलता मिली। भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से खुश हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दे दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मिशन पूरा हो गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ब्रह्मा जी ने चेताया कि गंगा का वेग इतना ज्यादा है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से उतरी तो पृथ्वी उसके बल को सह ही नहीं पाएगी। वो टूटकर पाताल में समा जाएगी। यानी एक समस्या का समाधान पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन रहा। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि खुद ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ब्रह्मांडीय शक्ति को संभालने की क्षमता केवल एक ही देव में है, भगवान शिव। अब भागीरथ का मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां भागीरथ उस एकमात्र शक्ति की ओर मुड़ते हैं जो दुनिया को बचा सकती थी। यहां भागीरथ की पूरी रणनीति साफ दिखती है। उन्हें पता था कि सिर्फ एक देव को खुश करने से काम नहीं चलेगा। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को गंगा को भेजने के लिए मनाया और फिर उन्हें शिव जी को उनके वेग को संभालने के लिए मनाना था। और फिर वो अद्भुत क्षण आया जब गंगा पूरे वेग और अहंकार के साथ स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने बस शांति से खड़े होकर उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समा लिया। गंगा, जिन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था, कई सालों तक शिव की जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता खोजती रहीं, लेकिन निकल नहीं पाईं। और इसी प्रक्रिया में उनकी शक्ति का अहंकार पूरी तरह शांत हो गया। पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। तो चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जब नियंत्रित गंगा आखिरकार पृथ्वी पर अपना रास्ता बनाती हैं। भागीरथ ने एक बार फिर शिवजी से प्रार्थना की और इस बार शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक शांत और कोमल धारा को पृथ्वी पर बहने दिया। भागीरथ आगे आगे रास्ता दिखाते चले और गंगा एक अनुयायी की तरह उनके पीछे पीछे चलती रहीं। पता है, इस यात्रा के दौरान गंगा को 2 और खास नाम मिले। क्योंकि वो भागीरथ के पीछे पीछे चली,
इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। और रास्ते में जब उन्होंने गलती से ऋषि जहनु के आश्रम को बहा दिया तो गुस्साए ऋषि ने पूरा का पूरा पी लिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला और तब से उन्हें जाह्नवी भी कहा जाने लगा। और आखिर में सदियों के इंतजार और पीढ़ियों की तपस्या के बाद वो पल आ ही गया। गंगा का पवित्र जल कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को छुआ, जिससे उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि अगर इरादा पक्का हो और कर्तव्य के प्रति सच्ची लगन हो तो सबसे असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प और पीढ़ियों की जिम्मेदारी की एक असाधारण कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू है। गंगा को त्रिपथ गंगा भी कहा जाता है, यानी 3 रास्तों पर चलने वाली। अब सवाल यह है कि वो 3 रास्ते कौन से हैं और उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है? इसका जवाब अगली बार के लिए छोड़ देते हैं।